तो हेलो गाइज, मेरा नाम हुआ प्रकाश और एम एस एक्सेल के इस अध्याय में आज हम कवर करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। और वह जो टॉपिक है सम इफ फार्मूला का यूज़ करना। एक्चुअली हमने आपसे लोगों को बतला रखे हैं कि होम मेनू के अंदर में जितने ऑप्शन रहता है एंड इंसर्ट मेनू के अंदर में और पेज लेआउट के अंदर में, ये सारे मेनू के अंदर में जितने भी ऑप्शन हैं, जितने भी टूल हैं, हम सारे टूल के बारे में ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं। बट हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बहुत सारे फार्मूला के भी बारे में बतला चुके हैं एंड बहुत सारे फार्मूला के बारे में भी बतलाने वाले हैं। साथ में हम सारे टॉपिक का लैब भी क्लियर कर चुके हैं एंड थ्योरी भी क्लियर कर चुके हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सम इफ फार्मूला के यूज अगर हम कोई डेटा बनाते हैं तो कैसे करते हैं। तो इसके लिए जो भी मेरे चैनल पर न्यू होंगे ना, प्लीज़ आप से लोग मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे एंड स्टेप बाय स्टेप देखेंगे हर वीडियो को। एक्चुअली आप सभी लोग एक कॉपी लेकर बैठ जाएंगे। सबसे पहली बात है कि अगर आप कॉपी लेकर बैठ जाते हैं ना, तो अगर हम कोई डेटा लिखते हैं तो आप उसे आसानी से अच्छे से टाइप कर लेंगे अपने कॉपी में, जिससे क्या होगा, एक अच्छी तरह से नोट्स बन जाएगा। साथ में आप उसी नोट्स में एक फार्मूला को अच्छे से टाइप कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो हम स्टेप बाय स्टेप जितने भी कैलकुलेशन बतला रहे हैं, जितने भी लैब बतला रहे हैं, जितने भी थ्योरी बतला रहे हैं एंड जितने भी इनवॉइस के बारे में बतला रहे हैं और बहुत सारे क्वेश्चन एंड आंसर भी शो कर रहा है, इतने सारे ऑप्शन के बारे में आपको बतलाएं तो आप से लोग उसका एक अच्छा तरीक़ा से नोट बना लेंगे। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो समी फार्मूला है, इसका यूज हम इसमें कैसे करने वाले हैं, पहले आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख दिए समी फार्मूला यूज, यानी अगर हमें समी फार्मूला का यूज़ करना होगा तो कैसे करेंगे एम एस एक्सेल में। हमें करना क्या है कि सबसे पहले कस्टमर का नाम एक सेल में लिख देना है, एक सेल में डेट, एक सेल में टाइम, एक सेल में अमाउंट और एक सेल में पैड और अनपैड। ये होता क्या है कि अगर हमें सारे को सेंटर में करना होगा तो इस सारे को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से होम टैब पर क्लिक करके सेंटर वाले लोगो शो कर आप यहाँ से सेंटर कर लेंगे। सेंटर कर लेने के बाद यहाँ से दो सेल को सिलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर कर देना है एंड इसे मर्ज कर देना है। जब मर्ज करेंगे तो यहाँ से अपना सेल का जो भी कलर करना होगा अपने अकॉर्डिंग आप सेल का कलर कर लेंगे। सपोर्ट हम यहाँ से ग्रीन कलर में सेल का कलर करते हैं और हम यहाँ पे टाइप कर लेते हैं पैड, PAID, पैड टाइप करिए। और फिर से हमें दो सेल को और सिलेक्ट कर लेना है और मर्ज करके हमें ऑल बॉर्डर कर देना है एंड इस सेल का कलर हमें रेड कर लेना है। रेड कर लेने के बाद हम यहाँ पे लिख देते हैं अनपैड, जैसे हम यहाँ पे अनपैड को टाइप कर दिए। क्लियर हुआ। इसे थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग इसे जूम कर लेंगे तो इसे हम, ये टॉप होता है, मिडल होता है, बटन अलाइनमेंट के नाम से जाना जाता है। अगर आप इसे बटन में करना चाहते हैं और यहाँ से ग्रो थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो ग्रो कर लेंगे एंड यहाँ पे बोल्ड पर क्लिक करके थोड़ा सा बोल्ड कर लेंगे और जो भी आपको कलर अच्छा लगेगा अपने अकॉर्डिंग कलर भी कर लेंगे। जैसे अनपैड है, हम यहाँ से इसे बटन करते हैं एंड यहाँ से थोड़ा ग्रो कर लेते हैं एंड हम यहाँ से बोल्ड करने के बाद यहाँ पे देख लेंगे कौन सा कलर बेहतर लगेगा, आप कलर दे देंगे। कलर देने के बाद फिर आप दो सेल को सिलेक्ट करके आप मर्ज करके ऑल बॉर्डर कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग हल्का सा कोई भी कलर कर लेंगे। सिंपल भी हम यहाँ से भी सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से ऑल बॉर्डर करने के बाद मर्ज कर लेते हैं एंड हल्का कोई अपने अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। क्लियर हुआ। तो जब भी अगर आप कोई भी फॉर्मेट रेडी कर रहे हैं तो एक अच्छा तरीक़ा से फॉर्मेट को रेडी करेंगे तो बेहतर लगेगा। तो सबसे पहले आप अपने एक्सेल में, अगर आप एक्सेल एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे होंगे तो आप अपने एक्सेल एप्लीकेशन में पहले आप कस्टमर नेम, डेट, टाइम, अमाउंट, पैड, अनपैड लिखेंगे एंड कुछ लोगों को नाम लिखेंगे। डेट, अगर हमें डेट लाना होगा तो कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस करेंगे तो डेट आएगा। अगर हम कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन प्रेस करते हैं तो टाइम आएगा। तो हम सिंपल क्या करते हैं, सारे सेल को फिल कर लेते हैं। तो कंट्रोल, सबसे पहले हमें इस रेंज को सिलेक्ट कर लेना है, सेल को, एंड कंट्रोल के साथ सेमीकोलन। फिर से समझिएगा, हमें पता है कि आप लोग ये ना समझाओगे, हम इस भी डेटा को डिलीट कर लेते हैं, यहाँ से टाइम को भी डिलीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सेल को सिलेक्ट कर लिए, वाइट है बाकी वो सिलेक्ट ही है। इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन प्रेस कर लेंगे एंड कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो क्या होगा, डेट चले जाएगा। अगर आपको टाइम लाना होगा तो टाइम को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन, एक उंगली से कंट्रोल, एक उंगली से शिफ्ट, एक उंगली से सेमीकोलन को प्रेस कर लेंगे और जैसे आप कंट्रोल के साथ इंटर प्रेस करेंगे तो टाइम शो कर देगा। हम पूरे अच्छे तरीके से फिलअप कर दिए। अब हमें करना क्या है कि पैड, जो लोग पैसा दे दिया, अगर मान लीजिए राम
जो कस्टमर है इसे हम 10,000 का कुछ सामान प्रोडक्ट को सेल किए, बट वो पैड किया है कि नहीं किया है। अगर पैड कर देता है तो हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं PAID पैड, टाइप किए। अगर ये भी पैड कर दिया है तो हम यहाँ से भी पैड भी टाइप कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे PAID पैड टाइप कर लिया। अगर ये भी बंदा रवि भी पैड कर दिया है वो अपने अमाउंट का, तो हम यहाँ पे पैड टाइप कर लेते हैं। यानी जो भी लोग पेमेंट कर दिया है तो पैड लिखे, जो पैड नहीं किया तो उसे हम ब्लैंक कर देते हैं। तो दो तरीक़ा से पहले आपको समझाते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा। अब हमें देखना है कि ये राम जो है पैड के 1,000 रुपया प्लस ये 89,900 पेमेंट किया है और ये 80,000 पेमेंट किया, बट हमें इसे काउंट करना, जोड़ना, सम करना, तो कैसे करेंगे? तो हमें देखना पड़ रहा है कि ये पैड इतना रुपये किया, फिर ये पैड इतना रुपये किया, फिर ये पैड इतना रुपये किया है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप सम करने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फार्मूला का यूज़ कर लेते हैं। इस पैड वाला सेल में जाएंगे और यहाँ पे टाइप कर लेते हैं इक्वल सम इफ, SUM सम इफ। सम इफ याद करेंगे वो फार्मूला होता है एंड ओपन कोस्ट। MS एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज़ करने पहले इक्वल जरूर दीजिएगा। और आप पे सबसे पहले आपको करना क्या है कि ऑल पैड और अनपैड जो सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट कर लेने के बाद कोमा कर देंगे और शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा और यहाँ से पैड को टाइप कर लेंगे, फिर शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा। अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिख रहे होंगे उसके आगे पीछे डबल इन्वर्टेड कोमा जरूर दीजिएगा, फिर कोमा कर लेना है एंड ऑल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ऑल अमाउंट को सिलेक्ट करके क्लोज कोस्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो पैड करके बतला दे टोटल इतना रुपया होगा। ठीक है, 9,89,000 यानी 98,900 रुपये हुआ। अगर हम यहाँ पे इसको भी लिख देते हैं कि पैड किया हुआ तो पैड टाइप करेंगे और जैसे थोड़ा आगे वाला सेल में जाएंगे तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ वहाँ पे ये ऐड हो गया। अगर हम इसको भी पैड करते हैं तो ऑटोमेटिकली पैड ऐड हो जाएगा वहाँ पे। क्लियर? अब हमें अनपैड करना है। तो देखिए इस सेल में तो हम अनपैड लिखे नहीं, ब्लैंक सेल है, तो हम फार्मूला दो तरीके से समझा रहे हैं। अगर आप कुछ लिखे नहीं रहिएगा, ब्लैंक रहेगा, तो उसमें जो फार्मूला यूज़ कीजिएगा इक्वल करके सम कर लेना है एंड ओपन सम इफ कर लेना है एंड ओपन कोस्ट कर लेने के बाद आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे ऑल पैड और अनपैड को, फिर कोमा, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा, शिफ्ट के साथ डबल इन्वर्टेड कोमा 2 देना है। ठीक है, जो ब्लैंक स्पेस को बताता है, ब्लैंक सेल को शो करता है। उसके बाद आप कोमा कर लेंगे, उसके बाद ये आपका टोटल अमाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे और जैसे क्लोज कोस्ट करते हैं और इंटर प्रेस करेंगे तो बतला देगा अनपैड है ये। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे अनपैड लिखते हैं तो उसमें आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। समझ गए? तो ये होता है पैड और अनपैड का सेल। अब चाहते हैं कि जो पैड हो उसमें ग्रीन कलर में शो करे, तो जैसे अभी सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके आपको न्यू रूल पे चले जाना है और न्यू रूल पे जाने के बाद आपको कंडीशनल फॉर्मेट में जाने के बाद हाईलाइट से टेस्ट डेट कंटेंट पे क्लिक कर लेना है और पैड का हमें कौन सा कलर कर लेना है, तो हम यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट पर जाते हैं एंड कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद फॉन्ट को बोल्ड पर क्लिक करके इसे ग्रीन कर लीजिएगा। तो जो भी पैड किया होगा देखिएगा ऑटोमेटिकली ग्रीन हो गया। अगर ये भी पैड किया है और जैसे हम लिखेंगे पैड तो ऑटोमेटिकली क्या होगा वो ग्रीन हो जाएगा। क्लियर है? अगर आप अनपैड का करना चाहते हैं तो सेम आप उसी तरह आप अनपैड का भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हमको अगर सेल का कलर करना हो, ये सेल का कलर, तो आप यहीं पे क्लिक करके हाईलाइट सेल टेस्ट डेट कंटेंट पे जाएंगे, जो आप पैड को लिखे हैं ना तो कस्टम फॉर्मेट पे जाइए और यहाँ से फील का सेल का कलर आप हल्का सा कोई ये ले लीजिए, जो भी कलर लेना हो एंड बॉर्डर करना होगा बॉर्डर कर लीजिए, फ़ॉन्ट का जो भी कलर करना होगा फ़ॉन्ट का कलर कर लीजिए और आप यहाँ से ग्रीन कर लीजिए। तो होगा क्या, ये सेल का कलर खंड का भी कलर शो कर दिया। तो इस वीडियो में आपको पैड और अनपैड के बारे में आपको ये पूरे अच्छे से बतलाएं, तो आप लोग एक अच्छे तरीके से इसे देख लेंगे, लिख लेंगे और प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करेंगे।